चलिए स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। बेटा सुनो ध्यान से, हमने ना अब तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दो मेथड देखे हैं, एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट और हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट देख लिया। उसके बाद हमने देखा सर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब हमें क्या देखना है बेटा, तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड का नाम है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में बेसिकली दो तरीके से कैपिटलाइजेशन हो सकती है बेटा, ध्यान से समझना। एक आप बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक हम पढ़ेंगे बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकाली जाएगी समझो। यहां पे हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला रहता है बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सीवैप माइनस में नेट एसेट। ठीक है बेटा, सीवैप माइनस में नेट एसेट। सर ये सीवैप क्या होता है, इसका पूरा नाम है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पूरा नाम क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल के लिए सीवैप में से क्या घटाना पड़ेगा बेटा, अपने को नेट एसेट घटाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये नेट एसेट क्या होती है, पता है नेट एसेट क्या होती है? नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है सर। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 5 फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, उसमें 2 एडिशनल पॉइंट थे कि हमें जो है वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें क्या करना पड़ता है बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है, और एक पुरानी गुडविल क्या करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है। बोलो बात क्लियर है? उस दिन शायद तुम एब्सेंट थे क्लास में ना, तो तुमने वीडियो देखी नहीं होगी जाके। हाँ, रिस्पॉन्सिबल बन थोड़ा सा इसमें, जिस दिन एब्सेंट हो जिम्मेदारी से। ठीक है, वीडियो वॉच करनी है, वो छोड़ना नहीं है। कौन सी मैम का? इनकी मैम का एक बार काट दे भाई, क्लास के बीच में तो कैसे जाएगा। ठीक है, बाद में कर लियो। ठीक है, चलिए बेटा सुनना बेटा ध्यान से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहते हैं गुडविल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, सीवैप माइनस में क्या होना चाहिए, नेट एसेट। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म है बेटा सीवैप। मैं जब भी बोलूंगा तो सीवैप ही बोलूंगा। सीवैप इसलिए बोलता हूं सर मैं कि ना थोड़ा बोलने में फैंसी लगता है। क्या लगता है? फैंसी। ऐसी कोई बात नहीं है, याद करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पूरा नाम है बेटा, बार बार बोलने से अच्छा है हम सीवैप बोल देंगे इसको। सीवैप में से क्या घटा दूं बेटा, मैं नेट एसेट घटा दूं। नेट एसेट निकालने का तरीका बता चुका हूं। नेट एसेट किसको बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट बोलते हैं बेटा हम। ठीक है सर, सीवैप कैसे निकलेगा ये बताओ। देखो बेटा, सीवैप निकालने का तरीका क्या है, सीवैप निकलेगा हमारे पास इज इक्वल टू जो एवरेज प्रॉफिट होगा ना हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट, उसको बेटा मेरे को डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। बात समझ आई? तो सीवैप निकालने का फॉर्मूला हो गया बेटा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। बेटा ये 100 क्यों लगाते हैं, 100 क्योंकि एनआरआर जो होता है वो अपने पास परसेंटेज में होता है। उस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, एनआरआर कैसे निकलेगा सर, हमेशा क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, गिवन रहेगा। एनआरआर क्या रहेगा बेटा, आपको गिवन रहेगा। लो जी, फिर से हंसो मुस्कुराओ, ये क्या रहेगा अपने पास, गिवन होगा सर हमेशा। बोलो बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? समझो फिर से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, गुडविल निकालनी है बेटा। गुडविल कैसे निकलेगी, सीवैप माइनस क्या करना है बेटा, नेट एसेट। सर नेट एसेट हमें कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, एसेट और लायबिलिटी वाला तुम्हें बता रखा है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करने किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। बोलो बात क्लियर? आइए सर फटाफट से इसका क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे, इतने में पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप आइए इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे बेटा। ठीक है, सारे आओ इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे। मिल गया? क्वेश्चन देखो, कहते हैं फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो
कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है। डेटा क्या क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपए। ठीक है, तो मैं डेटा लिख रहा हूं सबसे पहले, सब मेरे को दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, 72,000, लो जी 72,000। ठीक है, और देखो क्या दिया हुआ है, कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर दे रखा है बेटा 10%। एनआरआर कितना है, 10%। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दिया हुआ है एसेट और लायबिलिटी बेटा। एसेट कितनी है बोलो, एसेट कितनी है, 9,70,000, और लायबिलिटी बोलो बेटा कितनी है, 4 लाख। अच्छा, एसेट में से अगर आउटसाइड लायबिलिटी घटा दूं बेटा तो क्या बचेगा मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा ना, याद है सर हमने टोटल एसेट्स में से क्या करा था, जब करंट लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी घटा दिया था तो क्या बचा था, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, लो जी एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है बेटा, 5,70,000 रुपए। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, एक मेरे को चाहिए सीवैप। सीवैप कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सीवैप और निकाल लेते हैं सर। सीवैप इज इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय बेटा 10%। लो जी, ठीक है, तो सीवैप आ गया बेटा अपने पास कितना, 7,20,000। सही है, कितना आया, 7,20,000। इतना ही है, पक्का। चले जी, गुडविल निकालते हैं सर। गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, सीवैप 720 माइनस में क्या करना है बेटा अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा, 5,70,000। ये लो जी, ठीक है, माइनस करके वैल्यू बताओ कितनी आई, 1.5 लाख। लो जी, 1,50,000 रुपये हमारी क्या आ गई बेटा, गुडविल की वैल्यू आ गई। बोलो बात क्लियर। बहुत आसान सर, हद से ज़्यादा आसान है सर। एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करो एनआरआर से, सीवैप आएगा, उसमें से नेट एसेट घटा दो, क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, गुडविल आ जाएगी। दैट्स ऑल। बोलो बात क्लियर है। इसका सिंपल सा लॉजिक समझो बेटा, सिंपल सा लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये कह रहे हैं सर मेरी कमाई कितनी है बेटा, 72,000। इंडस्ट्री में लोग 10% कमा रहे हैं। अब जरा सोच के देखो, अगर मैं 10% मैं भी कमाता तो 72,000 कमाने के लिए मुझे कितने रुपए लगाने पड़ते, 7,20,000 रुपये लगाने पड़ते। ठीक है, मेरा लगा कितना हुआ है, 570। तो मतलब मैं फालतू क्यों कमा रहा हूँ, मेरी गुडविल की वजह से। बोलो बात क्लियर। मैं एक्स्ट्रा पैसा किस वजह से कमा रहा हूँ, गुडविल की वजह से। ठीक है, लॉजिक समझ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा। बात समझ आ गई, क्लियर यहां तक, कोई डाउट है। चलें अगले क्वेश्चन पे आइए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखते हैं इसके जैसा ही क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। कहते हैं सर द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000। ठीक है, कहते हैं जी मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 75,000 रुपये 15,000 रिजर्व में रखने के बाद। एक बात बताओ ना, भले ही मैंने 15,000 रुपये बेटा रिजर्व में रख दिए, लेकिन क्या वो जो 15,000 रुपये मैंने, रिजर्व मतलब क्या होता है समझते हो, रिजर्व मतलब क्या है, हाँ प्रॉफिट को साइड में रखना। मैं एक बार के लिए बोल दूं, बिजनेस का गुल्लक है, प्रॉफिट निकाला और गुल्लक में डाल दिया। क्लियर। एक बात बताओ, ये कह रहा है गुल्लक में 15,000 डालने के बाद मेरे पास 75,000 रुपये बचे हुए हैं। क्या मैंने कमाए 75 है या कमाए ज़्यादा थे, ज़्यादा कमाए थे। बोलो बात समझ आई बेटा। मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये कमाता हूँ मैं और 5,000 रुपये गुल्लक में डाल देता हूँ, तो कमाई 15 काउंट करूँ या कमाई 20 ही होगी मेरी, कमाई तो 20 है सर। बात समझ आई। इसी तरीके से कह रहे हैं 75,000 रुपये 15,000 गुल्लक में डालने के बाद है, तो भैया टोटल कमाई चाहिए ना, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कैसे आएगा, 75 + 15 90,000 रुपये। बोलो बात समझ आ गई। आगे देखो क्या कहते हैं, कहते हैं द फर्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट वर्थ ₹10 लाख। ठीक है, फर्म के पास टोटल एसेट कितने की है बेटा, 10 लाख रुपए की है। और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी की है बेटा, 3 लाख रुपए की है। बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसमें टोटल एसेट में से अगर लायबिलिटी घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हमने ऐसा ही किया सर, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या किया था, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस किया था। सर एसेट में से लायबिलिटी घटा दो, आउटसाइड लायबिलिटी घटा दो, क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बच जाएगा। 10 लाख माइनस 3 लाख, कितने की कैपिटल एम्प्लॉयड बच गई बेटा, 7 लाख की। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज एट ₹50,000। अच्छा, गुडविल वैल्यू करके दे रखी है इसने। ये कह रहे हैं सर हाँ 50,000 रुपये की गुडविल ही है ये हमारे पास। बोलो बात क्लियर। जो कैसे निकाली है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाली है। तो पूछा गया है, कहते हैं सर डिटरमाइन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एनआरआर पूछ लिया, मतलब मुझे इस बार भी क्वेश्चन को रिवर्स कैलकुलेशन पे लेके जाना पड़ेगा बेटा। याद है एक क्वेश्चन हमने सुपर प्रॉफिट पे करा था जिसपे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था रिवर्स कैलकुलेशन पे जाके। तो अगेन मुझे क्या जाना पड़ेगा सर, रिवर्स कैलकुलेशन पे जाना है। ठीक है, आओ सर, क्वेश्चन है बहुत ही आसान। ठीक है, बड़ा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ एक ही बात है। ठीक है, चलिए जी, तो मेरे को डेटा देखते हैं सर क्या क्या दिया होता। एक तो क्वेश्चन ने मेरे को प्रॉफिट दे रखा है बेटा, एवरेज प्रॉफिट। तो
एवरेज प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा सर 75,000 रुपये तो पड़े हैं, 15,000 रुपये इसने गुल्लक में डाल दिए, तो कमाए तो टोटल 90 ही होंगे सर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा मेरे पास, 90,000 रुपये आ गया। यहाँ तक पता कोई डाउट है क्या? अच्छा, फिर मेरे को निकालना है सर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इसी को नेट एसेट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो आप नेट एसेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप नेट वर्थ वर्ड भी यूज़ कर सकते हो बेटा, ठीक है। हालांकि नेट वर्थ में और नेट एसेट में थोड़ा सा फर्क होता है, हल्का सा, ठीक है, बट अभी हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेट वर्थ में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शामिल नहीं होती बेटा, जबकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी शामिल होती है, ठीक है। बट हो सकता है आपके क्वेश्चन में नेट वर्थ गिवन हो तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आइए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट निकालते बेटा, तो टोटल एसेट माइनस में क्या करते थे बेटा हम, करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी को यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी के फॉर्म में दे रखा है। टोटल एसेट कितने की थी बेटा मेरे पास, 10 लाख की। करंट लायबिलिटी बोलो बेटा कितने की थी, 3 लाख की। तो मेरे पास नेट वर्थ कितने की आ गई बेटा, 7 लाख रुपए की। यहाँ तक बताओ बेटा कोई डाउट है क्या, बोलो बात क्लियर। अच्छा, एक चीज़ इसने और दे रखी है, बोला सर गुडविल है बेटा कितने की, 50,000 रुपये की। और ये कौन से मेथड से निकाली गई है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाली गई है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो मैं बस रिवर्स कैलकुलेशन पे ध्यान दूंगा। मेरे को सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाना है सर। गुडविल का फॉर्मूला होता है CWAP माइनस में क्या बेटा, नेट एसेट, ठीक है। अच्छा, गुडविल मेरे को दे रखी है सर, गुडविल दे रखी है 50,000 इज इक्वल टू CWAP मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेरे को नेट एसेट पता है कितनी है बेटा मेरे पास, 7 लाख रुपए की। बोलो बात क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CWAP आ जाएगा 7.5 लाख रुपए। मेरे को बताओ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। CWAP का फॉर्मूला क्या होता है सर, CWAP का फॉर्मूला होता है बेटा, CWAP का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट, हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100, सही है। अच्छा, CWAP आ रखा है मेरे पास 7.5 लाख, एवरेज प्रॉफिट आ रखा है बेटा 90,000, डिवाइड बाय बेटा क्या, NRR इनटू में क्या बेटा 100। बोलो बात क्लियर। इसको सॉल्व कर दो सर, NRR आ जाएगा आपके पास सर, इसको लिख सकता हूँ मैं 90,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100। बोलो जी कितना आया, 12%, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया सर, आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर। फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, बस वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आता रहेगा, वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आता रहेगा। बोलो बात क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, पक्की बात है, चल सकते हैं आगे, श्योर। चलिए जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा सारे बच्चे। कहते जी वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2023 पर एज फॉलोज। बेटा ध्यान देना, बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे ना, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट्स प्लस में क्या कर देना, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है बेटा। वहाँ पे कैपिटल का मतलब था ऑल्सो करंट अकाउंट, कैपिटल के साथ साथ क्या जोड़ना है बेटा, हमें करंट अकाउंट भी जोड़ने हैं पार्टनर्स के। बोलो बात क्लियर है। अभी हमें नहीं पता सर करंट अकाउंट क्या होता है, हम अगले जो चैप्टर 1 था उसके रिवीजन में देखेंगे, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, जिसका चैप्टर 1 नहीं हो रखा अभी उसके लिए थोड़ा सा इशू है, बट मैं समझा देता हूँ सर। मैंने नॉर्मली क्या बोला था, मैंने कहा था सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए हमें क्या क्या जोड़ना होता है सर, कैपिटल का बैलेंस जोड़ना होता है, प्लस जितने भी रिजर्व्स हैं बेटा वो जोड़ने होते हैं, प्लस प्रॉफिट करना होता है बेटा, लॉसेज हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी भी जोड़नी पड़ती है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी। बोलो बात क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर दे दिए करंट अकाउंट भी साथ में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को कैपिटल भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस में इसमें और क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, करंट अकाउंट भी जोड़ना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर, कैपिटल प्लस करंट दोनों। सर अगर करंट का क्रेडिट बैलेंस है तो ये तो पॉजिटिव बैलेंस होता है सर, ठीक है। अगर करंट अकाउंट का दे दिया बेटा नेगेटिव बैलेंस, तो ये मतलब डेबिट बैलेंस, तो ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव बैलेंस होता है। अगर डेबिट बोले तो घटाना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और सर अगर क्रेडिट बोले तो प्लस हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। क्वेश्चन को देखते हैं समझेंगे। कहते हैं सर वरुण का कैपिटल अकाउंट दे रखा है 5 लाख, कुबेर का दे रखा है बेटा 3.5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा करंट अकाउंट देखो बेटा 80,000 रुपए करंट अकाउंट दे रखा है बेटा वरुण का, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे डेबिट क्रेडिट, तो अपन मान के चलेंगे प्लस का बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा बेटा ये, ठीक है। फिर कुबेर का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपए डेबिट, कौन सा दे रखा है बेटा, डेबिट, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बेटा। बात समझ आ गई, आगे देखते हैं।
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर इज 1,20,000। बेटा एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया। जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कैसा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपए का। फिर कहते हैं इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को मार्क करो 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, एक बार रख देना, हाँ एक बार ना वो ठीक है, लेकिन क्लास का फ्लो टूट जाएगा इसमें, ठीक है, तो क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है ना अपनी, नहीं तो मैं तुम्हें बोल देता, ठीक है। बेटा इसको 3 स्टार क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन मार्क करना इलस्ट्रेशन नंबर 21 को। हो गया, करें स्टार्ट। आइए सर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो बेटा मेरे को गुडविल निकालनी है, सुनो ध्यान से। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीवैप माइनस क्या करना है बेटा हमें, नेट एसेट्स। सुनना बेटा ध्यान से, सीवैप माइनस क्या करना है, नेट एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले सीवैप निकालते हैं बेटा। सीवैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करना है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू में क्या करना है बेटा 100, ठीक है। देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्या अपने को, एवरेज प्रॉफिट दे रखा था ना क्वेश्चन में 1,20,000। लो जी, तो 1,20,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था बेटा 10%, वैल्यू आ गई बेटा कितनी अपने पास 12 लाख। तो सीवैप की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास 12 लाख रुपए। यहाँ तक कोई डाउट। अब हमें निकालना है बेटा नेट एसेट। नेट एसेट निकालते हैं। नेट एसेट के लिए ध्यान से समझना बेटा, मेरे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है। एक तो मेरे को कैपिटल अकाउंट लेना है, कैपिटल अकाउंट में दोनों का, वरुण का भी और कुबेर का भी, तो मैं दोनों को जोड़ के ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। वरुण का कैपिटल अकाउंट है 5 लाख, लो जी। कुबेर का कैपिटल अकाउंट कितना है बेटा 3.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर मुझे इसमें क्या जोड़ना है, कैपिटल के बाद करंट अकाउंट। क्या जोड़ना है बेटा, करंट अकाउंट। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो जुड़ेंगे और नेगेटिव बैलेंस है तो घट जाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखो वरुण का तो 80,000 रुपए का बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या मान के चलेंगे बेटा, इसका क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये तो प्लस 80,000 हो जाएगा, लो जी। दूसरे का डेबिट बैलेंस दे रखा है, वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा 20,000 रुपए। बोलो बात क्लियर, समझ आया यहाँ तक, पक्की बात है। सर करंट अकाउंट में अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं, डेबिट बोला हुआ तो माइनस का बैलेंस मानते हैं। बोलो बात क्लियर। ऐसे ही सेम कैपिटल में भी होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट में भी अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस होता है और क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होता है। बोलो बात क्लियर है, सेम। चलिए जी, और देखो क्या दे रखा है, कहते हैं जनरल रिजर्व भी है बेटा मेरे पास 70,000 रुपये, तो जनरल रिजर्व भी जुड़ने चाहिए, क्योंकि हम रिजर्व भी क्या करते होते हैं बेटा, ऐड करते होते हैं। तो 70,000 रुपये का रिजर्व भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस वैसे तो जुड़ता है बेटा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दे रखा है तो माइनस करना पड़ेगा अपने को। माइनस कर दिया बेटा हमने 20,000 रुपये, ये लो जी 20,000 रुपये अपने माइनस कर दिया। मेरे को टोटल बता दोगे कितना आया, 9,60,000 रुपये, लो जी, ठीक है। ये टोटल आ गया 9,60,000 रुपये। और ये क्या आ गया बेटा अपने पास, ये आ गई सर हमारे पास नेट एसेट, ठीक है। लो जी, नेट एसेट में सीवैप में से नेट एसेट घटाते हैं और गुडविल फाइंड आउट करते हैं। सर गुडविल इज इक्वल टू, हमारे पास सीवैप आया था बेटा 12 लाख, माइनस में नेट एसेट कितनी थी बेटा 960। लो बताओ सर कितनी वैल्यू आई, कितनी 240, ये गुडविल की वैल्यू आ गई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था सर, ठीक है। एक अच्छा खासा कंसेप्ट यूज कर रखा था कैपिटल और करंट अकाउंट का। बोलो बात क्लियर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, ठीक है। आई सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अब, ठीक है। नहीं छोटा सा कंसेप्ट है, छोटे से कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्लास को करेंगे ऑफ आज, ठीक है। एक कंसेप्ट रहेगा सर हमारा इसमें, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक जो है वो अपना खत्म हो जाएगा, क्लियर है। मैंने अभी आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कराया बेटा। इसमें क्या करते हैं सर हम, गुडविल इज इक्वल टू सीवैप माइनस नेट एसेट करते हैं। सीवैप कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। और नेट एसेट कैसे निकालते हैं सर, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं बेटा, नेट एसेट बोलते हैं। बोलो बात क्लियर। चलिए इसके बाद इसको मैं हटा रहा हूँ, हम शुरू करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बहुत ज़्यादा आसान है सर, ये हद से ज़्यादा आसान टॉपिक है। ये निहायती शरीफ इंसान है, ठीक है। इंसान तो क्या टॉपिक है समझ लो, ठीक है। इंसान तो क्या ये, लो जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला क्या होता है सर, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। हो गया सर, बस यही है गुडविल, ठीक है।
सुपर प्रॉफिट निकालनी हमें आती है सर, ठीक है, उसको सीधा एनआरआर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। समझना बेटा मेरी बात को ध्यान से, सुपर प्रॉफिट में डायरेक्ट गुडविल आती है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में पहले सीवैप आता है और उसमें से नेट एसेट घटाने पे गुडविल आती है। यानी यहाँ पे एक स्टेप फालतू है, जबकि यहाँ पे पहले स्टेप में सीधा क्या निकल के आएगी, अपने पास गुडविल निकल के आएगी। बात समझ आई ना, क्लियर है। आइए सर, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हमें पता ही है, बताना सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है। मैंने अच्छा एनआरआर लिख दिया क्या, ये लो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तनुज बार बार फोन को मत देख बेटा, ठीक है, छोड़ दे एक बार, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। आप आएंगे सर इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे। एनआरआर इसमें भी गिवन रहेगा बेटा, या तो बाकी सारी चीज़ें गिवन रहेगी, एनआरआर पूछेगा, जैसे अभी हमने 12% निकाला था, ठीक है। बस 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 ठीक है, बिल्कुल गिवन हो ना हो। एवरेज प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है, अपन एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा हुआ है, सिंपल वेटेड जैसा बोले, और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है, ठीक है। करें स्टार्ट क्वेश्चन। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखना बेटा। कहते हैं फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 19, अच्छा 19वें इलस्ट्रेशन का डेटा यूज करना है। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। हम चलते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे, उसका डेटा करते हैं सर इस्तेमाल, ठीक है, और निकालते हैं सर वैल्यू, ठीक है। देखो जी ध्यान से समझना, इलस्ट्रेशन नंबर 19 में समझो क्या क्या हमें गिवन था। एक तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा था बेटा 72,000, ठीक है, समझो बेटा। एक तो मुझे एवरेज प्रॉफिट दे रखा था कितना, 72,000, ठीक है। अच्छा और क्या गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है बेटा हमारे पास, एनआरआर, सुनना बेटा 10%, ठीक है। मेरे को कुछ एसेट्स भी गिवन थी शायद, कितने की एसेट बताओ कितने की है, 970 सॉरी, ठीक है। और मेरे पास कुछ लायबिलिटीज़ भी गिवन थी बेटा, कितने की, 4 लाख रुपए की, ठीक है। मेरे को निकालना क्या सर, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। तो एनआरआर तो मेरे पास है सर क्वेश्चन में, ठीक है, मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास 72,000, ये लो जी 72,000, ठीक है। अब मुझे चाहिए सर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट याद करो सर, मैं तुम्हें कैसे निकालना बताया था, मैंने कहा था सर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देना, डिवाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मैं इनकी हेल्प से निकाल लूँ, एसेट माइनस लायबिलिटी करके। तो सर एसेट माइनस लायबिलिटी करूंगा, 970 माइनस 4 लाख, तो क्या बचेगा बेटा 570। ये क्या आ गई बेटा मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, बोलो बात क्लियर है। अच्छा इसका 10% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, इसका 10% कितना है सर हमारे पास, 57,000, सही बात है, क्लियर है। निकालो सर एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट 57,000, मेरे को बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया, बोलो 15,000, ये आ गया सर 15,000, सही है। अच्छा सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। सब 15,000 डिवाइड बाय 10%, लो जी इंटू 100, 1.5 लाख रुपए के आगे बेटा अपने पास गुडविल आ गए, क्लियर है। बस ये क्वेश्चन था, हो जाएगा, इजी है। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 23 को लिखो बेटा होमवर्क, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 23 को होमवर्क लिखना है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ एक बार। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 तरीके से गुडविल निकालनी है आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन कल नोटबुक में होना चाहिए और मेरे को लाके दिखाओगे तुम, बोलो बात क्लियर है, हर हालत में हो जाएगा। इतने काम की प्रैक्टिस कर लेना। पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे साथ साथ, कितने हो गए, थोड़े बहुत रहते हैं, करे हैं, उसको बढ़ाओ बेटा, नहीं तो फिर मैं यहीं बिठा लूंगा तुम्हें। साथ साथ करने हैं, 2-2 4-4 होते हैं, ठीक है। इकट्ठा करोगे तो फिर कितना ही कर लेना चाहिए, पूरी बुक इकट्ठी कर लो, ठीक है। तो तुम लास्ट में कहोगे सर हमसे हो नहीं रहा, तो वो होएगा भी नहीं, और फिर तुम लास्ट में भी कहोगे सर ऊपर ऊपर से सारा करा दो, मेरे से नहीं होता भाई,
पहले बता रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से कभी कुछ नहीं करवा सकता। तुम अगर यूँ कहोगे पास करवाने का जुगाड़ करा दो, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कराऊंगा तो 100% कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा, सीधी बात है। बात समझ आई? तो डेली बेसिस पे डेली का काम करो। 2-2 3-3 क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। और अभी तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं बेटा, जिसमें टाइम नहीं लग रहा। आगे आगे क्वेश्चन बड़े आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना काम टाइम पे निपटाओ, नहीं तो ये टॉपिक आएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दुखी बहुत करेगा ये टॉपिक, नहीं तो क्लियर है। अभी तो आसान लग रहा है, हो जाएगा, इतना कर लो आज के लिए, ठीक है।